कोई भी आदमी बाप को बाप ना माने तो उसका क्या किया जा सकता है? नहीं, बाप को बाप क्यों नहीं मानेगा? मैंने तो माना, मैंने तो माना। ऐसा होता है। मैं देखो, आप माउस निकालते गुरुजी हो, हाँ या ना? आपको एक बार मैं प्रणाम आप बताओ जो पूछ रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, आप माउस निकालते हो, हाँ या ना? सर मैं ना इतनी चीजों पे भरोसा नहीं करता। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं नहीं करता। छोटा सा है मेरा जिस तरह खीर खाने का जी कर जाना उस दिन माउस से मर नहीं, गलत। मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा है, वहीं पे आ जाओ। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरी बात सुनो। मेरा जिस दिन खीर खाने का जी कर गया, आज कर रहा है, सच आज कर रहा है। रोज तक मेरा घर है, आप चलो खीर बन रही है। मैं ये आज तो माउस से मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये छोटा सा सवाल पूछा है कि आप ये बताइए वो एक अच्छा, आप माउस मानते हो या नहीं? मैं आपका सवाल आप नहीं मानता। पे आपसे इतना सवाल किया जा रहा है कि आप अमावस्या को नहीं मानते मानते। तो वही बात मैंने कहा ना कि आदमी बाप को बाप ना माने तो उसका तो क्या अभी तो आप कह रहे कि मैं सनातनी हूँ, तो आप तो सनातन का तो मतलब ही नहीं पता इनको, सभी किसी को भी। मैं इनके रिकॉर्ड कर लेती, मेरे सामने आए, एक भी पूरा देश के मीडिया को चले। हमारे साथ माँ से अमित चौधरी जी, और अमित को मैं तब से जानता हूँ क्योंकि हमारे गांव मोखरा की गौशाला में अमित चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ, यानी कि अपने दल बल के साथ प्रोग्राम करने, इवेंट करने गए थे, और पूरा दिन, बल्कि 2 बार गए हो मासे जी। हाँ, मदीना में भी आया था जी। तो मासे जी आज अभिमन्यु मूवीज की टीम के साथ जुड़े हैं। इनका एक प्यारा सा छोटा सा और खट्टे मीठे सवालों के साथ इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले मासे जी आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर। राम राम। हरिओम जी, राम राम जी। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। परिवार, फैमिली सब अच्छे, सब बढ़िया है। जब भी आपके साथ बैठा हूँ जी, बहुत बढ़िया बात। मासे जी सीधी सीधी सी बात करेंगे, घुमाऊं फिराऊंगे नहीं। तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया, एक सिंगर जी, एक पार्टी बंद सिंगर जी, पक्का बेड़ा बंद सिंगर के तौर पर जानता हूँ जी। कितने साल हो गए सिंगिंग करते हुए? सर मुझे सिंगिंग करते हुए लगभग 20 साल हो गए, 18 से 20 साल। एज कितनी होगी? मेरा 83 का जन्म है 83 जी। यानी कि हमारे तो थोड़े से पुराने हैं। हाँ। तो मासे जी आपसे पुराने? जी, मेरा 85 का जन्म है। मन तो आप लग रहे, मेरे तो घने बड़े। आप खाओ ज्यादा हो। मासे जी शिष्य किन के हो? जी, मैं जिनको पगड़ी दी, जिनको मैंने गुरु बनाया, वे महाशय सतपाल दौसा है, जो मोदी नगर उत्तर प्रदेश के बाद दौसा गांव है, दौसा बंजारपुर। और कोविड काल में गुरुजी का देहांत हो गया, स्वर्गवासी हो गए। और सीखा मैंने करमपाल शर्मा जी से, करमपाल शर्मा ने रोजपुरिया, उनके साथ उनका सानिध्य किया। हाँ, उनका सबसे ज़्यादा सानिध्य उनका किया। सानिध्य तो मैंने सभी कलाकारों का किया, जो उत्तर प्रदेश के कलाकार थे। मास्टर राम कुमार, रामअवतार शर्मा, ब्रह्मपाल नागर जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो भी मेरे आदर्श गुरु हैं जी। रतनवीर भाटी जी बिसरक वाले और कैलाश चंद जांगड़ जी, ये राइटर है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मास्टर जी आपने ना सारे यूपी वाले कलाकारों का नाम ले दिया, इसका मतलब आप भी उत्तर प्रदेश से हो? मेरा जो पैतृक गांव है वो उत्तर प्रदेश, जिला बागपत में सरूरपुर कला, जहाँ के जम्मन लाल सांगी हुए, गुलाब सिंह जी हुए, बड़े नाम। और जो हमारे दादाजी का पैतृक गांव है वो मुरथल है, सोनीपत जिले में जी। दादाजी 3 भाई थे, एक की शादी नहीं हुई थी, एक का परिवार मुरथल में है, एक का परिवार उत्तर प्रदेश में, बस जमुना बीच में है, मतलब 7 जगह के हो रहे हैं। हाँ जी। मास्टर जी यही लाइन क्यों चुनी थी? कौन सी? सिंगिंग लाइन। अच्छा, सिंगिंग लाइन। सिंगिंग का जो शौक़ है वो बचपन से, स्कूल से ही होता है, सभी को होता है। मेरा स्कूल से शौक़ था, लेकिन उसके बाद मैंने डॉक्टरी RMP की रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पढ़ाई करी। उसके बाद मुझे BMS करनी थी, लेकिन बस कंफ्यूज था क्या करूं। बहुत कुछ मैंने किया। BMS के तो एक डॉक्टर जी, आप डॉक्टर हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो संगीत लाइन में आया, कुलेसरा गाँव पड़ता है नोएडा में, मैं नोएडा रहा हूँ 20 साल। तो वहाँ पे फ़कीर चंद जी, सतीश चंद जी, उनके सानिध्य में जागरण पार्टी में आया, बाबा मोहन राम के भजनों से शुरुआत की, बहुत स्ट्रगल किया। प्रकाश भाटी जी हुआ करते थे, उनके साथ काम किया, उत्तर प्रदेश के काफ़ी कलाकारों के साथ काम किया। फिर रागनी जगत में सतपाल दौसा जी के सानिध्य के बाद फिर मैं रागनी जगत में आ गया, और हरियाणा राजस्थान मुझे करमपाल शर्मा जी ने दिखाया, और विरासत में मेरे पास जो प्रोग्राम है वो गुरु जी की देन है। अपनी पार्टी कब जोड़ ली? अपनी पार्टी मैंने जोड़ ली थी लगभग आज से 15 साल पहले। किसने बोला कि अब कोई तो नहीं? किसी ने नहीं बोला, एक प्रोग्राम दे दिया किसी मित्र ने कि मेरा प्रोग्राम है, इसको कर देगा क्या। मैंने दिमाग लगाया कि प्रोग्राम कैसे होते हैं, तो प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कलाकारों को अरेंज करना,
और तुम खुद एक लीडर बन के एक प्रोग्राम को, मंच को संभालो, तो हो गया प्रोग्राम, बस इतना था। वैसे फर्स्ट टाइम स्टेज और स्टेज के ऊपर माइक हाथ में, वो कब आया? फर्स्ट टाइम आया था 15 अगस्त का था, साल तो मेरे याद नहीं, मेरी सिस्टर का जन्मदिन था, तो मैं केक लेने के लिए बाहर आया, तो वहाँ बाहर चौराहे पे एक प्रोग्राम हो रहा था, वो यूपी की पार्टी, रागनियों की पार्टी थी, तो वहाँ पे मैं जाके खड़ा हो गया, तो उन्होंने बोला, किसी ने मुझे गाता देखा तो एक रागनी तू भी गा दे, तो छोटा सा था, मैंने गा दी, मैंने रागनी गाई। तो ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि कार्यक्रम शाम का वक्त था, 4 साढ़े 4 का, समापन पे था, इतने पैसे इनाम के रूप में उनके पूरे प्रोग्राम में नहीं आए जितने मेरी एक रागनी पे आ गए। तो आपके हिस्सा कुछ आया? फिर मैं वो सारे पैसे मैं थोड़ा लालच सा कर धर लूँ, फिर जो पार्टी वाले बोले, ओए पूरा धर के जा। कड़वे कड़वे लगा। अच्छा, फिर मैंने डरते ने पैसा धर दिए, फिर उसके बाद में उसने मुझे 50 रुपये दिए, मैं बोले भाई अमित होनी होगी तेरी। शुरुआत होगी। हाँ, शुरुआत। क्या था वहाँ पे? एक रागनी गाई थी महाभारत किस्से की, हट दूर दुशासन सती न सतावतना, हट दूर दुशासन सती ने सतावे मतना, शर्म की सच्ची साड़ी सर पे तू हाथ लगावे मतना, हट दूर दुशासन सती ने सतावे मतना। तो पब्लिक ने एक और करा, बड़ा मज़ा आया, मैंने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, 50 रुपये मिल गए 1 सेकंड में, मज़ा भी आया गाने में। कहीं नौकरी करेगा तो कोई 1500 रुपये भी नहीं देता था उस समय, नौकरी का ये था कि तो 50 रुपये के हिसाब से महीने के 1500 बनते हैं। मैंने सोचा अगर ये तो और भी बढ़ सके, 50 के कद 500 हो जाए, तो फिर मैं थोड़ी सी लालच में आया कि सीखनी चाहिए, फिर मुझे सिखाया, बहुत मेहनत की, बहुत लोगों ने मेहनत की। फैमिली जो थी, परिवार जो था, जी, उनमें से किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? फैमिली में, परिवार में मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। और विरोध किसने किया? विरोध किसी ने नहीं किया, कुछ थे पड़ोसी वो कहा करते थे, क्योंकि ये अमित जाके मंदिरों पे बैठता है, बाबा जी चिलम पीते रहते हैं, वहाँ भजन गाता है, और ये कहीं सुल्फा पीना ना सीख जा बाबा जी के साथ। सीखा? तो ना, कभी नहीं, मैंने कोई धुएं की कोई भी चीज़ में ना, क्योंकि मुझे गले में एलर्जी, अगर आप पी रहे हो धुआं थोड़ा सा आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्रिंक मैंने करी है, ड्रिंक मैं लगभग ऐसी नहीं करी कि भाई जैसे ले ली गाड़ी में धर ली और नमकीन ले ली, हाई फाई लग्जरी ड्रिंक करी। ये हाई फाई लग्जरी, लग्जरी ये है कि भाई हाई फाई लग्जरी बढ़िया तो ब्रांड हो, ठीक है, और बढ़िया खान पीने का सौदा हो, और बढ़िया मित्रों के साथ हो, तो अब और फिर पीने के बाद कोई बिजनेस की बात हो, कोई बढ़िया डील हो, कोई बैठ के अपना अच्छी बातें करे और उसके हंसे बोले, वो को ना पिए पाचा तू तेरी और मैं मेरी और मेरी सुनो झोटे इधर लड़ रहे, वो नहीं कालने बुलाना में फिर नाली में पड़े, वो नहीं कभी भी। ना ना ना, अब मैंने जीवन का इतना बड़ा उच्च स्तर देख लिया, मैं लगभग 43 देशों में घूम के आ चुका हूँ, यूरोप का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, एशिया का, यूएसए का, शायद ही कोई पार्ट ऐसा बचा हो जहाँ मैं नहीं गया। बहुत लग्जरी लाइफ, जैसे कि मैंने कहा मैं ड्रिंक करता हूँ, तो ड्रिंक भी आप समझिए, अगर मैं 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में कर रहा हूँ ऐसी ड्रिंक, बोतल भी कम से कम ना में 10-15 हज़ार से स्टार्ट होती है, तो वो लग्जरी लाइफ इतनी ज़्यादा जी ली कि बहुत मेहनत से पैसे भी कमाए जब भी जी जाती है। उसके बाद में इतना कुछ करने के बाद फिर आध्यात्म से जिस दिन जुड़ा, 29 जून 2025 को मैं बिल्कुल पूर्णतः सब चीज़ों का त्याग करके अपने आप को समझा के मैं फिर आध्यात्म में आ गया। यहाँ जरूर आऊँगा मास्टर जी, हाँ। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, समय को और बैक साइड खींच लेता हूँ। पहला प्रोग्राम करें, हाँ, वो कैसा रहा? तकड़ा, बहुत बढ़िया, पहला प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मेरी बुकिंग थी मात्र 13,000 रुपये में, 13,100 रुपये में, और उस प्रोग्राम मैंने 3,100 बचा ली, 10,000 पार्टी निपटा दी थी। प्रोग्राम में नर्वस थे? ना, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस मेरा शुरू से अच्छा है। वो तो मैंने मेरा पार्ट लिया, मैं भी आया हूँ तो होमवर्क करके आया हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा बढ़िया है, तो मैं नर्वस कभी नहीं हुआ। मास्टर जी, कभी कोई ऐसा दौर आया कि इस दौरान, सिंगिंग के दौरान, के ऐसा मन हो गया बस बहुत हो गया छोड़ो? नहीं, कभी नहीं आया, संगीत से नहीं आया। संगीत तो मेरी जान है। संगीत तो ये लगाओ कि मैं बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा काफ़ी साल पहले, तो हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं हुआ, तो पता नहीं मेरे मन में आई, मैंने हॉस्पिटल में हारमोनियम मंगवा ली, और मैंने अपने रूम में हारमोनियम में डॉक्टर को बोल के मैं थोड़ा गा लूँ, बोल गा ली। तो मैंने 1 घंटे का रियाज किया, शाम तक मेरी सारी रिपोर्टें वो ओके हो गया, मैं घूम फिरने लगा बढ़िया। मतलब बीमारी का भी इलाज है संगीत तो मेरा। हाँ।
आप भी किसी को सुनते हो? हाँ, गुलाब सिंह जी को सुनता हूँ, गुरु जी करमपाल शर्मा, सतपाल दोसा जी, ब्रह्मपाल नागर जी, इनको सुनता हूँ। आज के दौर में? आज के दौर में इन नए कलाकारों में, नए कलाकारों भजनों में मुझे अच्छा लगता है, रामधन गोस्वामी अच्छा लगता है जी नए भजनों में, वेदी देशवाल अच्छी लगती है, जी। बहुत अच्छा गाती है बच्ची वो। और आज के दौर में रागनियों में नरदेव बेनीवाल है, बड़ा अच्छा गाता है, मित्र है किसी मेरा। के कायल हो, कायल सुनना? कब का, पुराना या आज का? दोनों बता दो। पुराना गुलाब सिंह का कायल हूँ। और आज? आज का कायल, आज तो मेरे हिसाब से आज कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, कायल तो नहीं कह सकता आज। फीमेल कलाकारों के साथ आपने बड़ा गाया है? हाँ, खूब गाया। तो कौन वो कलाकार है जिसके साथ गाने में मजा आया अब तक जीवन में? छम्मा, मेरी पत्नी है आज फिलहाल, वो हमने 10 साल साथ गाया है। हालांकि वो एक डांसर थी, उसको गाने की लाइन में मैं ही लेके आया, किस तरह से? और बस हमने एक तरफा बढ़िया प्रोग्राम किए। महीने में 45 प्रोग्राम देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो खुद भी तरसा, उसको भी तरसाया। सबसे तरसा नहीं, तराशा, सॉरी। सबसे महंगा प्रोग्राम कौन सा कराया? सबसे महंगा प्रोग्राम मैंने किया बेंगलोर का। कितना धन, मतलब कितना बटोर के लेके आए? अच्छा, धन के मामले में सबसे महंगा प्रोग्राम, मतलब बुकिंग तो मेरी थी नहीं, मुझे पता नहीं था कि प्रोग्राम। हम लोग रसिया गए थे, मॉस्को वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ भारतीय दूतावास में मेरे दोस्त लगे हुए, तो हम मिले। वो हरियाणा से ही है, जींद साइड से। तो एक फैजल भाई है, एक युवराज भाई है, वो आगरा से। उन्होंने ऐसे शाम को बैठ के प्लान कर लिया, यार हमें तो एक प्रोग्राम रख ले, हरियाणा राजस्थान के बहुत लोग इधर, और हम मैसेज डालेंगे सबको और सब लोग आ जाएंगे एक ऑडिटोरियम में। मैंने कहा म्यूजिशियन नहीं है, बोले कुछ मत करना, कैरोकी लगा के गा देना। कितने बंदे गए हुए थे? बस मैं अकेला था। अकेला है? हाँ, सारा ताम झाम रोक दिया? सारा ताम झाम बस इतना कर दिया, एक साउंड लगवा दिया, साउंड में कैरोकी यूट्यूब पे बजा दिया, म्यूजिक बज जाता है, उसमें गाना है। और मेरे ऊपर आप यकीन करोगे 22 लाख रूबल, 22 लाख रूबल इनाम का आया। एक इवेंट में? एक इवेंट में 22 लाख रूबल इनाम आया। तो वहाँ की रूबल करेंसी है, हमारे इंडिया से थोड़ी सी ऊपर है। तो सबसे महंगा प्रोग्राम मेरा, हालांकि बुकिंग जीरो थी, बुकिंग अमाउंट जीरो था। तो मज़ा तो आ गया यार, स्वाद आ गया। मेरा खर्चा था रही 5-6 लाख का, और 20-22 लाख कमा के आए, तो मज़ा तो आने। हाँ मासी जी, वैसे प्रोग्राम तो रोज करे हैं जी, एक दिन में आपने बताया 2-3 प्रोग्राम भी हुए हैं, खूब मेहनत की। आज तक का सबसे फेवरेट प्रोग्राम? आज तक का सबसे फेवरेट प्रोग्राम, एक बार हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में बावल के पास रायपुर गांव है, मेरे दोस्त है अनिल रायपुरिया, वो अनिल रायपुरिया अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल उप जिला प्रमुख है रेवाड़ी के अभी फ़िलहाल, उन्होंने कराया था। तो वहाँ पे ये लगाओ कि और भी पार्टी थी, पब्लिक ने किसी को गाने नहीं दिया, बस अमित चौधरी। मैं, मेरे साथ में छम्मा, एक बच्चा होया करता, अभी नेवी में लग गया, हरी मिर्च बोला करते थे उसे। हाँ, तो हम तीनों का इतना प्रभाव था, पब्लिक भी इतनी ज़्यादा थी, कम से कम ना उनमें 10,000 करीब पब्लिक थी। कुछ शौक बड़ा सर की, है ना? हाँ, शौक यार, गरीबी देखिए, शौक इसलिए ये गरीबी के बाद अमीरी दिखाने का तरीका ना, अपने आप को समझाने का है, पहन सकते अपन। मेलों में जाके नकली पहरा करता, मैं गुट्ठी लेकर चैन चून पहन लेकर, और फिर भगवान पे कहा करता, भगवान इस तरह से पहनी है बहुत सारी ना, 1-2 ही पहरा करता। तो फिर भगवान से दुआ करता, ये असली का दो होगी। तो मेहनत करिए, कमाया है भाई। कब से असली आना शुरू हुआ? जब से छम्मा से शादी करी, वो मेरी किस्मत है। शादी के बाद मैंने पीछे मुड़ कर देखा, न आर्थिक रूप से, न मानसिक रूप से, किसी भी रूप से मैंने पीछे मुड़ कर देखा, हमेशा आगे बढ़ता गया। और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उसकी पीठ पीछे है, वो सुन भी रही होगी। तो मैं बता दूं, मैं जो आज भक्ताई आध्यात्मिक लाइन में आया हूँ, तो उसी की देन है कि वो, उसने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, ये जो लाइन थी आपकी सिंगिंग जी। लाइन, आप तो अपनी पार्टी के बेड़े बंद थे, मालिक थे। हाँ जुगर एक सांग है, सांगी वारा एक मालिक वारा बेड़ा। हाँ जी, तो हाँ जी। नुए आप थे, आपके भी कंपटीशन है मार्केट में, है कंपटीशन में दूसरी पार्टी रागनी में। हाँ। पर मैं तो किसी से मानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक यूपी में कहावत है, सिलियारे देख कर सिलियारा कटे है। मतलब एक अगर बाजार में बासना की दुकान है, बर्तन की 2 दुकान है, तो वे आपस में चाहे भाई भाई हो, कटेंगे जरूर, क्योंकि बिजनेस में आर्थिक रूप से पैसा इधर उधर होता है, समझ रहे हो ना।
एक दुकान हो तो अगले की पूरी कमाई, दूसरी खुलते या ठन्नी रहेगी ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को होता है। स्टेज एक, पार्टी कई जी। सेम टाइप की पार्टी, हाँ। सबके पास डांसर, हाँ। सबके पास अच्छे सिंगर, हाँ। सब आप अपनी कला में माहिर। जी। वहाँ क्या करते? वहाँ मेरे गुरुजी करमपाल शर्मा जी से मैंने पूछा था यही सवाल से, उन्होंने मुझे बताया था अमित ऐसा है, ये कलाकार ना सांप है, सांप सब पे अपने अपने फण है। कोई तो फुंकार मार कर डरा दे मानस ने, कोई जहर ते मार दे मानस ने, कोई दहशत में मार दे, कोई अजगर तब भींच के मार दे। इसी प्रकार ये कलाकार है। परमात्मा ने सबको एक गुण ऐसा दे रखा सबसे अलग। इस फण में अमित चौधरी के पास क्या था? मेरे मैं बता, मेरे अंदर मुझे लगता है कि मेरी वाकपटुता, पब्लिक डील करना, स्टेज पे मंच पे जाके पब्लिक को हैंडल करना, और पब्लिक की नब्ज, पब्लिक अब क्या सुनना चाह रही है, हाँ ये पता चल जाएगा पब्लिक अब ये। दूसरा, अगर चरचरा सुनना चाह रही है और मंच पे आगे कोई ऐसे मान के चलो मंच पे आ जाते हैं नेता आगे या कोई महाराज सिद्ध आगे और वे चरचरा सुनना चाह रहे, तो पब्लिक को फिर कैसे मोड़ना है बड़ों के, वो चीज भी गुरुजी करमपाल शर्मा जी ने मुझे सिखाई है। पार्टी आपकी, हाँ, टीम आपकी जी, किसी गांव में आप बैठे हो, हाँ, प्रोग्राम चल रहा है, गांव वाला ना कोई एकदम से बीच में घुसोड़ दिया, सिंगल बंदा ये होगा, हाँ, तब क्या? मैंने हमेशा उस सिंगल बंदे की एक नहीं दो गावेगा उसको सपोर्ट किया है हमेशा, कभी ये चिड़ नहीं करी। मैंने देखा है बहुत सी पार्टियों में भी चला जाता था, ढोलक वाला कम हड़के आते बजाने लगा, बाजा वाला को दूसरा सुर, लेकिन मैं सबको बोलते हूँ ये बच्चा आया ना इसका पूरा साथ देना है। और कोई कोरस वाला टेक या टेक नहीं बोलता, मैं माइक लेकर उसके टेक बुलवाने लगता हूँ। इसी कारण मेरे सबसे ज़्यादा चले इस लाइन में, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला मैं एक गुरु हूँ। कितने चले हैं? 78, अब 82 हो गए आध्यात्म में आने के बाद। शतक मारना हो रहे हो? मर जाएगा राम ना चाहिए तो। अच्छा मासे जी, जैसे कोई नया कलाकार टीम में आओ जी, यहाँ तो आना जाना लगे रहो है, नया आओ है, कैसे परखते हो इसमें क्या है, इसका क्या देखो अब इतनी नॉलेज हो गई है, किसी भी बच्चे को संगीत को परखना, संगीत को मतलब संगीत बहुत बड़ी बात है। कोई भी बालक है, पहले बातों भी इतना अनुभव हो गया उसकी आंखों से, उसकी बातों से, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मेरे अंदर ऐसा है कि मैं बता दूंगा ये बच्चा किस देश से आया है, ये बच्चा आगे चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा, एक 2 लाइन सुनकर मैं इतना बता दूंगा ये बच्चा कितना आगे जाएगा। जैसे आप गा रहे हो जी, और पार्टी भी आपकी है जी, और कोई रंग काट के लिए उठ जाए जी, मैं भी गाऊंगा तो क्या करते हो? ऐसा एक बार हुआ था, आदरणीय राजेंद्र खरकिया जी की टीम थी, यहीं पे गांव पड़ता है नांदा बलवाड़ी, रेवाड़ी के पास। तो बोले कंपटीशन हो गए। कंपटीशन शब्द भी गुरुजी जो हमारे वो राजेंद्र खरकिया जी उन्होंने बोला था। तो मैंने पहले ही कह दिया कि मुझसे रंग काट नहीं आता। फिर बोले ठीक है 4 रागनी तू गा, 4 रागनी तू गा। तो मैंने गाई 4 रागनी, पब्लिक को बढ़िया पसंद आई। कैपेसिटी कितनी है आपकी? कैपेसिटी अब समझ लो ना, महीने में 45 प्रोग्राम करना कैपेसिटी के। एक इवेंट का जिक्र है, एक इवेंट का, एक इवेंट में पूछूं भाई आपको ही गाना हो हाँ तो कितने गा लोगे? मैं लगभग पूरा प्रोग्राम उतार दूंगा अकेला। याद भी तो होना चाहिए। याद भी है, जब भी तो करो बिना देखे। और ये भी शर्त लगा लेना कि भाई एक कवि की गानी है, तो एक कवि की भी ये भी शर्त लगा लेना कि यूपी वाली तरस गाने, हरियाणा वाले गाने। अच्छा, फिर ये भी शर्त लगा लेंगे कि इसी किस्से की बैक टू बैक रागनी। हाँ, इसी मैं बोल एक किस्से की एक कवि की। अच्छा, हाँ, मैं 2 बातों में मार खा सकता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है एक किस्से की बात होगी तो हो सकता है कि मैं मतलब एक किस्से में, जैसे रागनी कवि ने लिखी है, जैसे सेठ ताराचंद की 300 से ज़्यादा रागनी पंडित लक्ष्मीचंद ने लिखी है, कि भाई बिल्कुल जो लिखी है वो ही गा ना, उस किस्से की मैं पूरा किस्सा कर दूंगा, समझा दूंगा, बीच बीच में कुछ रागनी 300 नहीं गा सकता, समझ गए ना, किस्सा पूरा कर दूंगा, पब्लिक को एंटरटेनमेंट कर दूंगा। याद है? अगर मेरे बनाए हुए किस्से मैं करूं तो लगभग मेरे हिसाब से मेरे पास 25 से 30 किस्से होंगे। मतलब खुद भी बनाए आपने? हाँ, खुद भी बनाए। हाँ, तो राइटर भी हो? राइटर भी मैं कह तो नहीं सकता राइटर अपने आप को, पर हाँ मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। राइटर बहुत बड़ी बात है होना। एक यहाँ सुर का भी जिक्र चालू है। हाँ, सिंगर है तो सुर का भी जिक्र चालू है। रंग काट के अगर बात करोगे आप, बीच में आपकी बात को काटते बोलो, रंग काट नहीं आता मुझसे, क्योंकि हमारे यूपी में कभी हो ही नहीं रंग काट। सुर काट में पहला काला जिसे छठा सुर बोलते हैं, उसका पूरा सुर बहुत ऊंचा सुर हो जाता है पहला काला भी। बजा क्या कर लेते हो? मैं लगभग जो फूंक से बजते हैं उन इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के सभी बजा लेता हूँ सारे। हाँ,
बेंजू, हारमोनियम, गिटार, ढोलक, तबला, पैड, ड्रम सेट, मतलब फूंक से बजाने वाले, जैसे बांसुरी होगी, क्लैरनेट हो गया, सार वो हो गया, कई प्रकार के जो फूंक से, समझ गए ना, शहनाई होगी, वो नहीं बजा पाऊंगा। आपने उस दौर में जब आप आए ना मार्केट में, जी। तो घड़वा बंजू भी यूपी में बड़ा जोर का था, आपने पक्का साज यूज करा? मुझे संगत ही ऐसी मिली है कि मतलब हमेशा संगत ऐसी मिली है जो पक्के साज की है। घड़े बेंजू बहुत मन करता है, बहुत आनंद आता है, सुनने में भी आनंद है, गाने में भी। दो चार बार गाया है मैंने, बड़ा आनंद आता है। मेरे मित्र भाई विकास पासोरिया जी, उन्होंने कई बार मुझे घड़े बेंजू पे, उनको शौक था ढोलक पे गाने का, मैंने उनको बोला कि उनको ढोलक पे गवाया। हाँ, उनको सबसे पहले उन्होंने ढोलक पे मेरी टीम में आके वहाँ सुनाया था, तो उनको वो उन्होंने खुद कहा था भाई मुझे ढोलक पे बहुत मजा आया। मैंने कहा वैसे मुझे मटका पे बहुत मजा आया। तो हमने दोनों अच्छी मित्रता, अच्छे हमारे विचार मिलते हैं। मास्टर जी, मैं सीधा पेज पलट दूं जी, कितना अच्छा बिजनेस चल रहा था? किस चीज़ का? बिजनेस क्यों? म्यूजिक का। हाँ। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो बिजनेस है म्यूजिक लाइन का भी हो गया, गाने का। दूसरा मेरी एकेडमी है, मैं बच्चों को म्यूजिक सिखाता हूँ, डिप्लोमा देता हूँ खुद जी, और सरकारी डिप्लोमा देता हूँ, ये जिससे कहाँ है? नीमराना में, जिससे तीनों सेनाओं में और भारत की 7 पुलिस में, 7 राज्यों की पुलिस में सरकारी नौकरी का भी कोटा है, म्यूजिक कोटे से। काफ़ी बच्चे लगवाए मैंने म्यूजिक कोटे से। तो ये हरिमरत इसी कोटे? हाँ, इसी कोटे सारे बच्चे म्यूजिक कोटे से, नेवी में। मैं जान पहचान का भी फर्क पड़ा है? सिफारिश ना, सिफारिश नहीं, योग्यता का फर्क पड़ता है। जान पहचान से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन आपको परीक्षा तो आपको पास करनी पड़ेगी। इतने नाम का, इतने फेम का फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल पड़ा है, कहीं भी जाओगे तो मार्केट में बिल्कुल फायदा होता है। जल्दी सामान मिल जाए, जल्दी सामान मिल जाओ, बस में चलो, बस वाला टिकट ना ले है, रेल में चढ़ जाओ, टिकट ले लेता आपने, टीटी आकर नुका कर लो जी कोल्ड ड्रिंक पी लो। कि मैं सुना दूं, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है कई बार, मैं सुना भी देता हूँ। बगैर प्रोफेशन के कुछ सुनाने के लिए बोल रहा है, मतलब बिना उसके जा रहे हो, रिश्तेदारी में जा रहे हो, या कितने बिल्कुल मैं सुना देता हूँ बगैर प्रोफेशन भी। कहीं कोई बोलता है, कई बार गांव में चला जाता हूँ, बड़े बुढ़े बैठ जाता है, अरे सुना दे, मैं कोई राग नहीं, तो मैं 1 नहीं 2 सुना देता हूँ, उनको खुश कर देता हूँ। रागनी गाना एक बिजनेस, एकेडमी चलाना, म्यूजिक एकेडमी चलाना, म्यूजिक स्टूडियो भी है मेरा, म्यूजिक स्टूडियो जिसमें आप हाँ जी रिकॉर्डिंग वगैरह, हाँ 3 बिजनेस। इसके अलावा शूटिंग वाली टीम भी मेरे पास में, जिसको प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं। जी जी। और यूट्यूब चैनल है मेरे 250। मेरे ख्याल के मैं छोटे ना रखे मास्टर जी। यूट्यूब गूगल का अच्छा काम है। देखिए ये यूट्यूब ने अच्छा साथ दिया है मेरा, उसी की वजह से मैं काफ़ी देशों में घूमा हूँ, उसी की कमाई से। इतना बिजनेस कर रहे हो, फिर ये एक और बिजनेस? कौन सा बिजनेस? जो अभी आपने स्टार्ट किया है। ये आपकी सोच है और बहुत लोगों की सोच है। बहुत लोग कमेंट पढ़ के कह रहे होंगे बिजनेस ही आप भी। नहीं, मैंने किसी का कमेंट नहीं। हाँ, तो आपके दिमाग में अगर ये बात आई तो मैं आपको बता दूँ, ये बिजनेस नहीं है, ये मेरी आत्मिक शांति के लिए। लोग कहते हैं आपके ऊपर, मैंने बहुत सारी रील, मैंने आज एक रील देखी, साधु देवा ठाकुर आपको कल लग रही है, काल थी छोरी नचाया करता, पैग मारता, हंडा करता, बिल्कुल आज यो पर्चे पढ़ने लगा। मेरी बड़ी बहन जैसी है साध्वी देवा ठाकुर, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। जिसके नाम के आगे साध्वी लग गया है तो वो आदरणीय हो जाती है। उन्होंने मेरे बारे में अगर ऐसा बोला है कि भाई तू जो काल तक अपनी पत्नी के 10 रुपया करता और आज पर्चे पाड़े, देखिए वो उनकी सोच है, उन्होंने जैसा देखा उन्होंने वैसा बोला। लेकिन मैं सिर्फ उनके बारे में इतना कहूँगा, जो उन्होंने बोला है मैं इतना ही कहूँगा उनको भी, और जितने लोगों ने उनके कमेंट किए उन सबको इतना कहना चाहूँगा, 29 जून से पहले मैं बिल्कुल नहीं आई थी, बहुत 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 गंदा था, बहुत बुरा था, मिट्टी था। हाँ, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बली। हाँ, लेकिन अब उसके बाद मैंने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। भाई क्या त्याग कर दिया? बताओ क्या त्याग कर दिया? क्या त्याग करवाना चाहते हो? बुराइयों का त्याग कर दिया। क्यों? मतलब पहले मैं जो बुराई है, बिल्कुल पीछे वापस जाता हूँ। आपने कहा 29 जून नहीं सा किया गया उस दिन मैं तपस्या पे बैठ गया था, अपनी सारी बुराइयों को त्यागने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए तपस्या पे बैठ गया कि आज के बाद हमको झूठ नहीं बोलेंगे, कोई किसी प्रकार के ड्रिंक वगैरह, कोई ऐसी चीज़, कोई नशे की या किसी का बुरे सोच से भी दूर हटा दी। अब हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को अच्छी लाइन पे लाएंगे। उत्तम विचार आपके मन में आया और आपने शुरुआत करी, लेकिन किंतु जी यहाँ बात एक और आ गई जी। हजारों साधु संत महात्मा योगी तपस्या पर बैठे थे। बिल्कुल, जेठ का महीना तपस्याओं का गढ़ था जी, दुनिया तपस्या पर बैठी थी जी। सभी तो पर्चे नहीं पढ़ते ना, बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैं पढ़ने लगा। तो क्यों पढ़ने लगे? इसलिए पढ़ने लगा, देखिए जिस धाम से मैं जुड़ा हूँ। किस धाम से? सिद्ध सेवा धाम, मानधन, बहरोड कोटपुतली जिला राजस्थान में पड़ता है जी।
वहाँ गुरुजी अनिल पुरोहित जी हैं, जी उनके यहाँ मैं लगभग 15 सालों से 10-12 सालों से प्रोग्राम में कंटिन्यू मैं ही करता हूँ। वहाँ के सारे बड़े बड़े जितने प्रोग्राम होते हैं उनसे मैं प्रभावित हुआ। एक छोटा सा जिक्र आपको सुनाऊँ उनसे प्रभावित होने का। पहला तो यहीं पे प्रभावित हो गया, यहीं पे जागरण हो रहा था, मैं ही कर रहा था और वो बैठे हुए थे अपना आसन लगा के। तो मैंने माइक में कह दिया कि गुरुजी नई उम्र के, मेरे से भी उम्र में बराबर ही है, 1 आध साल छोटे ही है, नौजवान है। और उस टाइम ये चला हुआ था राम रहीम का, आसाराम का, उस टाइम बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोवर्सी थी। तो मैंने कह दिया कि आजकल रांड रंडापा काट ले, रंडवा ना काटने दे। तो महाराज जी संत तो बन गए, पर आजकल दुनिया में विष कन्याएं बहुत है, इनसे बच के रहना, पता नहीं कब कौन क्या लांछन लगा दे और भक्ति की पराकाष्ठा रखी के रखी रह जाए। वो उठे और जिस कमरे में आप बैठे हो इसी कमरे में आए और उन्होंने चाकू लेके अपने लिंग को काट दिया और काट के प्रोग्राम आके बोला यू पढ़िया भाई, आप ऐसे बाबा को ना मर सकते हैं पर कभी दाग नहीं लगवाऊंगा इस धाम का। बिल्कुल सत्य है, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। यहाँ मुझे लग गया भाई ये आदमी गुरु बनने के लायक है, इसने इतना बड़ा भीष्म बन गया, इतना बड़ा त्याग कर दिया इस भक्ति के पीछे, तो अब सबके मुंह बंद कर दिए। ठीक है, आपने ऐसा किया। उसके बाद में फिर मैं जुड़ा रहा, इनसे प्रोग्राम करता रहा। 29 जून से 4-5 महीने पहले से मैं भक्ति में बहुत ज़्यादा डूब गया, इनके साथ जुड़ा हुआ तो 3 साल से था भक्ति में। लेकिन अब आके जैसे मैं इतना नास्तिक रूप का हो गया था कि ना पूजा पाठ करता था घर में, ना जोत जलाता था, ना ही मैं भगवानों को मानता था। मेरे मन में भगवान के प्रति ऐसी भावना हो गई कि दुनिया भगवान है ही नहीं। मैं ओशो को सुनूं, ओशो कुछ कह रहा है, आर्य समाजियों को सुनूं वो कुछ कह रहे हैं, सनातन धर्मियों को सुनूं वो कुछ कह रहे हैं। अरे सही कौन कह रहा है? इतना दिमाग खराब हो गया कि भगवान है या नहीं है, नास्तिक बन जो, इससे बढ़िया। तो फिर कोरोना आ गया, कोरोना में देखा यार दुनिया तब भी चल रही है, अजमेर दरगाह भी बंद है, माता वैष्णो का भी मंदिर बंद है, चर्च भी बंद है, अमृतसर का टेम्पल गुरुद्वारा वो भी बंद है। जब सब बंद है दुनिया फिर भी चल रही, भगवान तो इसको है ही नहीं। दिमाग खराब हो गया। मैं फिर अनिल पुरोहित जी के पास बैठ के उल जलूल ऐसी बातें करता था। इन्होंने मुझे आभास कराया दुनिया में है, क्या है। मतलब क्या? बस इन्होंने मुझे बताया कुछ जाप दिए, इनको जाप कर और तुझे चीज़ें महसूस होने लगी, दिखने लगी, तेरे अंदर है, एक दिन तू संत बनेगा। क्या दिखा? भाई मुझे देखा तो कुछ नहीं, लेकिन महसूस इतना हो रहा है जैसे कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। अब इस बात को सुनने वाले आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये जो पर्चे पाड़ने वाली बात है ये इसका प्रमाण है। फिर उसके बाद वो सिद्धियाँ सिद्ध करी जा रही है और गुरुजी अनिल पुरोहित जी की ही सारी शक्तियाँ। अगर आप अब कहने लगो कि अमित भाई तू मेरे बारे में बता, मेरी जेब में के, तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अभी मुझे बहुत कम समय हुआ है, बहुत अल्प समय हुआ है। अभी गुरुजी अनिल पुरोहित जी मेरे साथ बैठे होंगे तो मैं सारी बात बता दूंगा। आप पर्चे पाड़ो हो, जब वो बैठे रहते मेरे साथ में, मैंने सोशल मीडिया पे देखा क्या पर्चे पाड़ो हो, आप बुला रहे हो आजा, तेरा संकट है, तेरा वो कतर दे, तेरे फलाना तक, आप कह रहे हो सर ये तो बात काफी पुरानी बातें हैं, कुछ नया लेकर अब मुझे, हाँ मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आप आए हो, मान लो सपोज करो आप बैठे हो, आपके बारे में बताना है, आपका बीमारी तक हाजगी है और मैं आपका निमोनिया बताऊं तो आप हाँ भर दोगे? नहीं, जो बीमारी है वही बताई जाएगी भाई, बताई जाएगी ना। जिसका जो बीमारी है वही पित्तर की, तो पित्तर की बताई जाएगी, कौन से पित्तर की न्यू भी बताई जाएगी, कौन सा दादा का है, कौन सा है, के है, तेरे घर में के सिस्टम है, को कि कहाँ दिक्कत आ रही है, वो सारी बातों को अगला बंदा हाँ भर रहा है ना। मतलब ये सुपरनेचुरल अब ये तो आ रही है, ये चीजें तो आ रही है। तो आप उसके पितर को देख सको, सामने बैठा है उसके ना, तो महसूस कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। आइडिया लगाओ। देखो मैं आपको एक प्रोसेस बता दूँ, सारी शक्तियाँ गुरु जी की है, ठीक है। मैं तो मान लो एक मशीन हूँ, कुछ सिद्धियाँ हैं जिसमें से मैं, अगर आपको सब नाम भी बताना मुझे अलाउ नहीं है कि मैं बताऊं उन सिद्धियों का नाम, पर आप इतना समझ लो वे सिद्धियां हैं जो मुझे बताती है, मैं पर्चे में लिख देता हूँ, पकड़ा देता हूँ, अगला हाँ भरे बात आप रामधन गोस्वामी का नाम लिया, उनको आप सुनते हो? हाँ, वो और विरोध कर रहे हैं चीजों का, बिल्कुल कर रहा है, और विरोध कर रहे हैं, एकदम से विरोध कर रहे हाँ, हैं, और आप उसी चीज को आगे लेके आने लग रहे हो। हाँ, अगर आप ये वीडियो रामधन तक पहुँचा सको तो पहुँचा देना। मेरे बारे में मैंने देखी थी एक वीडियो। मैं रामधन भाई को एक बात कहना चाहूँगा, विरोध करना अच्छी बात है, गलत का विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन न्याय करना
आपका हक नहीं है, न्याय वो करेगा, ईश्वर करेगा। भगत सिंह है। हाँ, ये भी कही कि भगत सिंह आजा भीतर आजा, कुछ इस प्रकार। डाल दो ना आप किसी आत्मा में, हाँ इनकी आत्मा आप किसी के अंदर डाल दो, हाँ, कम से कम भगत सिंह उल्टा आ जाएगा, उनकी बात भी पूरी हो जाएगी। देखिए अब सुनिए बात, मोक्ष कब मिलता है इंसान को? बहुत लोग कहते हैं भगत सिंह ना आवे भीतर, सुभाष चंद्र बोस ना आवे। अब जिसका मोक्ष हो लिया वो कैसे उल्टा आएगा भाई? तो आपको क्या पता वो जिनके पितर आप कह रहे हो हाँ, उनका मोक्ष हुआ या नहीं? वो दिख रहा है, वो बता रहे, वो अगले कह रहे हाँ जी भगत है। सिंह आपको नहीं दिख रहा सर? कमाल कर रहे हो आप। एक काम करो, भगत सिंह के कुणबे का आदमी लेके आओ, फिर भगत सिंह के बारे में देखा जाएगा। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा पाड़े है और जहाज गिर गया अहमदाबाद में, वो ना बताई उसने, उसके प्रोग्राम में एक टेंट करके एक आदमी, वो ना बताई। ऐसे नहीं कि 150 करोड़, पूरी दुनिया में 7.5 करोड़ की आबादी है, सबके बारे में नहीं बता सकता कोई भी। तब बताया जाएगा जब वो व्यक्ति सामने होगा और वो पूछेगा। और पूछने से पहले भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, आपको बता दूं मैं भाई। वो नारियल लाएगा, एक प्रक्रिया है सारी, है साइंटिफिक प्रक्रिया सारी। चीजें एडवांस में बता दो। क्या बताऊं? कुछ चीजें होने वाली, आज सुबह ना भूकंप आया 9:05, आप कल बता देते। नहीं, आपने पूछी आके मेरे से? नहीं, मैं आप कल आते, कल पूछते। श्रीमान मैं कल गद्दी पे होता तब पूछते, मैं बताता आपने। आप कल के लिए बता दो। नहीं, आप आओ, बैठो, प्रक्रिया जो है हमारे दाम की, और फिर कल के लिए आपको बताएंगे, आपकी बात बताएंगे। ऐसे थोड़ी, अरे आपकी तो बात आप आओ, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आओ। ये चैलेंज नहीं है, ये प्रक्रिया बताई जा रही है आपकी। आप आओ, या कोई वीडियो देखने वाला है वो उस प्रक्रिया के हिसाब से, मैं प्रक्रिया बता दूं क्या आपको। हमारे धाम पे 15 और 30 तारीख को दरबार लगता है। दिन में आइए आप, सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में आके आपको यहाँ पे साथ में नारियल, अगरबत्ती, पक्षियों के लिए चुग्गा और जोत का घी लेके आना है। और आके अपना टोकन नंबर ले लेना, क्योंकि फिर इन्हों कहोगे हमारा तो नंबर मिलेगा। टोकन का आपने जिक्र किया? हाँ, टोकन बिल्कुल निःशुल्क। ये कितने दिन तक रहेगा? उसी दिन के लिए रहेगा। कितने दिन तक रहेगा? आप वो बिजनेस, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। अच्छा, आप ये पूछ, अब तो फिर लंबी बात हो जाएगी, उस बात का अलग, पहले ये बात का जवाब ले लो। आप आओगे, टोकन नंबर लोगे, नंबर के हिसाब से आपका नंबर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आए और आपका नंबर ही नहीं आया, इसलिए वो टोकन सिस्टम बनाया। हाँ, जितना भी है 4 बजे तक मिलेगा, 4 बजे के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में रात को दरबार लगेगा। उसके बाद में दरबार में जो लोग है कि भाई मेरा कैमरे के आगे बता दे, उनको तो पर्चे में बता दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे घर की बात है, मैं नहीं चाहता कि लोग देखें, लोगों को पता चले, उनको फिर लाइन लगा के अंदर धोने पे बैठ के यहाँ बुला के बता देंगे, सबको बताएंगे। ठीक है, तो बता दो, अभी कुछ भी नहीं है माइंड में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं अभी आपके जैसा हूँ। अभी 29 जून को बैठा तपस्या करने, 2 जून को मैं उठा, 2 जून से लेकर 15 तारीख तक मैंने जाप करे। उसके बाद में गुरुजी का हाथ है मेरे सिर के ऊपर बस। यहाँ एक बात है ना जी। हाँ जी। और फिर आपको मेरे से अगर पूछना है तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत है, आपको मैं बताऊंगा। अगर ना आपका पेट टावर है तो कौन कैमरा बताऊंगा, आपके कैमरे के ऊपर बताऊंगा। हजारों जो साधु संत योगी जो तपस्या पर बैठे थे, उनमें से एक अमित चौधरी ही ऐसा चुना गया क्या? नहीं, हजारों जो साधु संत बैठे वो किस ध्येय से बैठे, पहले ये देखो। आप किस साधु की बात कर रहे हो, मैं उसका ध्येय बताता हूँ। किस साधु की बात कर जो बैठा है, एक का नाम बताओ आप। ऐसे हजारों कहने से काम नहीं चलता कि हजारों बैठे हैं, लाखों बैठे। भलेगिरी जी महाराज बैठे थे। कौन से बैठे? भलेगिरी महाराज जी क्यों बैठे थे? उनका क्या टारगेट था बैठने के लिए? क्या पर्चा पढ़ना नहीं था? बस, तो वो पढ़ नहीं रहे। तो आप पर्चे के लिए बैठे थे? मैं बैठा जन कल्याण के लिए। मैं गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों का भला करूँ। बोले भला किसका करेगा? जो दुखी है उसका भला करूँगा। दुखी कौन है? बोले दुखी एक ईंट फाड़ ले 4 की जाए की तरह दुखी लिखड़ेगा। आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, ये सब दुखी है, कौन दुखी नहीं है? तो अमित चौधरी ने अपना दुख दूर कर लिया। मेरा दुख कैसे दूर होगा? किसी का दुख दूर हो ही नहीं सकता। सारा का सारा तो जो कुछ दुख है, कोई आर्थिक दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। अब मेरे दुख की बात करो, अब तुम कहोगे भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ बैठा हूँ, तो स्वस्थ मेरे पेट में दर्द हो सके तो आप में भी जब मेरे होगा मैं दवाई में मेरी ले लूंगा। अगर मेरी डॉक्टरी दवाई होगी तो मैं डॉक्टर ले लूंगा। मेरा कुछ ओपरी पराई होगी तो मैं मेरी कर लूंगा। ये नहीं कह सकता एक डॉक्टर, ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार ही नहीं होऊंगा, मैं MBBS बन के तो मैं बीमार ही नहीं होऊंगा। वो होगा, उसके घर में भी होंगे, दवाई उसकी दवाई चलेगी उसके साथ। म्यूजिक वाली लाइन छोड़ दी ना, म्यूजिक वाली में भी 2 दिन दिए। देखिए मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप भाई बहन सब है। मेरा बिजनेस है, लंबा चौड़ा पड़ा, कम से कम 30 आदमी से ज़्यादा सैलरीड मेरे पास काम कर रहे हैं। उनके परिवार भी हमारे वजह से चल रहे हैं, तो सब सेटल है।
परिवार में हूँ। 2 दिन मैंने गुरुजी के धाम पे दिए, 15 तारीख और 30 तारीख, जैसे वो आदेश करेंगे मैं करूँगा। वो मेरी इसके बाकी दौरान प्रोग्राम आएंगे तो मैं प्रोग्राम भी करूंगा और कर भी रहा हूँ ऑलरेडी। डांस जो है वो भी चलेगा। महिला डांस में क्या दिक्कत है, सब कुछ चलेगा जैसे चलता रहा। आपने कभी मेरी स्टेज पे बताओ कितने प्रोग्राम ऐसे देखे जिसमें अश्लील डांस देखा है, बताओ। अश्लील डांस सभी अश्लील नहीं है, आप वही कहना चाह रहे हो अश्लील, ये बात इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया वही डांस चलेगा। वही डांस मतलब वो का मतलब आप अश्लील महिला नाच रही है, हाँ, म्यूजिक बजा के, गाना बजा के, किसी का ही बजा के, वो सारे सही है, बिल्कुल सही है। आपके घर में आपकी बाण बेटी है, आपके रिश्तेदारी में होगी, क्या अभी इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना रही? किसके घर में कौन सी बाण बेटी नहीं नाच रही? तो उसका क्या विरोध नहीं हो रहा समाज में? कर रही जो विरोध, वो फिर रुक जाएगी, तो बनाएंगे रील। रील बनाओ, नाचो, मर्यादित रहो, ताकि उस रील को बापू बहन भाई सब देखे, सब ना अच्छी लगे, बनाओ। लेकिन अगर कोई लड़की अंग प्रदर्शन कर रही है, कम कपड़े में कर रही है, गाली गलौज कर रही है, वो नियति गलत है, उसके तो मैं भी खिलाफ हूँ, आप भी खिलाफ हूँ। एक बात यहाँ भी है, ये मान लीजिएगा ये तो सिद्धियाँ प्राप्त होगी जी, सुपर नेचुरल पावर होगी, चुटकी सुपर नेचुरल पावर, भाई साहब आप इसको गलत वे में ले जा रहे हो। सुपर नेचुरल पावर भगवान नहीं बने, भगवान का नाम लेकर भगवान से दुआ करके उसके दुख दूर करने का प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं। ये लोग आपके पैर पकड़ लगे, बिल्कुल पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हो पैर? वो देख रहे कि इस बंदे ने भक्ति करी है, इस बंदे ने बुराई को छोड़कर अच्छाई अपनाई है। आप बैठ जाओ ना तड़का, मैं भी आपको दंडवत प्रणाम। भक्ति करने वाले के पैर दुनिया पकड़ती है, आपके थोड़े जल्दी पकड़ लो भाई। ये मेरी किस्मत मान लो, मैं मेरी मेहनत मान लो, मेरे गुरु की कृपा मान लो। मेहनत का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नहीं मेहनत सारी है यार, ये मेहनत नहीं है। मैं अपने दुर्वचनों को त्याग कर रहा हूँ, एकदम झटके से त्याग दिया मैंने। तो शुरुआत है ना सर, हाँ वो तो किसी दिन आपका एक पर्चा पटेगा जब तो मेरा पटेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कदे ना कदे आपका पर्चा पटेगा जब तो इस बात का मेरा पटेगा, बिल्कुल है ना? पाड़ो अब नहीं, वो तो फिर समय आओगा ना। बिल्कुल, अभी तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, अभी तो पूर्णतः तैयार हूँ भाई। अभी तो स्टार्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इंतजार करो फिर तब तक का। चोर आकर ये तो बिल्कुल नहीं कहेगा, आपने कंटेंट मिलेगा बढ़िया, आप तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी आपको क्या मतलब, जैसे पहले आप हमसे मिला करते तो शायद नु बोल दिया अभी तो भाई या नु कह दिया मासे जी, ईब क्या करवाना पसंद करो महाराज जी? ये आप बताओ, आपका दिल क्या कह रहा है कहने के लिए? मैंने तो मासे जी बढ़िया लगे, बस तो मासे जी कहे जो। मैं मेरे मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए वही दोस्त हूँ, मैं जो मेरे बड़े हैं उनके लिए वही बच्चा हूँ, और जो मेरे छोटे हैं उनके लिए वही स्नेह। पर देखो जब मैं इतनी दूर आया हूँ, रोहतक से राजस्थान में एंट्री मैंने करी है जी, कुछ तो दिखा दो महाराज जी, मासे जी। वो है तो चुटकी मारो, धीरेन्द्र शास्त्री को यूं करे 20 आदमी हम भूता जाए। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लगभग 30 साल हो लिए। अच्छा मतलब वो कला नहीं आई है। हाँ तो मुझे कम से कम 30 महीने तो होने दो, मैं चुटकी बजाऊंगा, फिर आप करूंगा ना, आप करोगे। अभी वो याद आई मेरी बात रामधन गोस्वामी वाली, वो कह रहा था कि भूत नहीं होते, भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। इस बात को भी सुना होगा आपने? आप बताओ, होते हैं भूत? आप क्या मानते हो? मैंने नहीं देखा, नहीं देखने के बाद आप मानते होते? जब तक मैं देखूंगा नहीं मानूंगा। खुद में देखोगे, किसी दूसरे में देखोगे? मेरे में दिखा दो, है ना? तो इसका मतलब भूत होते नहीं। मारो ना जा तुझे, मुझे बताओ ना, आपने तो मान लिया भूत नहीं होते। सर मैं बैठे हूँ आपके सामने, हाँ। नहा धोकर सुबह सुबह से आया हुआ। देखो मेरी बात सुनो, आप मैं भूत बांटने की बात तो मैं नहीं करूंगा, और बढ़ेंगे तो फिर को रोक भी नहीं सकता। अच्छा हाँ, लेकिन भूत होते हैं। दिखा दो, करो फिर उनके लिए, जो वे खुश हो जाए आपसे प्यार करने लगे, आपके पास आ जाए। मैंने नोनी बराबर करना के हुआ बताओ। नहीं, आप सारे दुरोशन बुरे बुरे काम करो, अपने आप आ जाएंगे भूत हर दौरे। हनुमान चालीसा पढ़ी होगी आपने? नहीं, मैं वो भी नहीं पढ़ता। एक लाइन पढ़ी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। तुलसीदास जी ने तो लिखिए, उनकी प्रशंसा करी है। हाँ, वो सिर्फ प्रशंसा। तो फिर प्रशंसा में उन्होंने, तुलसीदास जी ने नहीं, मुझे आप ये बता दो, तुलसीदास जी ने कह दिया भूत पिशाच निकट है, तो तुलसीदास झूठे है? हनुमान चालीसा झूठी है? आप सच्चे हो? आप कह रहे हो नहीं होते, मैं तो नहीं मानता। आप सच्चे हो, आप सिंगर हो ना? हाँ। कल ने आप भी एक अपनी और लेखक भी हो, हाँ। आप अपनी एक आरती लिख सको, और हाँ। शायद कल न लिख भी लोगे। हाँ हाँ, शायद कल न लिख भी लोगे जब आपका, क्योंकि ये दुकान जल्दी है। मैंने देखा है कि हाँ। इंडिया में इस तरह की चीजें बहुत जल्दी, और हरियाणा तो आजकल गढ़ हो रहा है, झाड़िया का जब काम चल जा रहा है, तो आप भी लिख लोगे। कल न आपकी भी बात आरती बाजती पाओगी, आपकी नहीं आप अपने गुरु के नाम की कर लोगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा, है ना? अगर हमने अपनी आरती बनवा ली,
ऐसी दिन में पता ना कितने लोगों की आरती बनती है। मेरा तर्क है जो ओम जय जगदीश हरे आरती बनी है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा बनी, जो पौराणिक चलती आ रही है, वो झूठी नहीं हो सकती, प्रशंसा नहीं है, वो सिद्ध करी हुई भाई, झूठी नहीं है वे सिद्ध करी हुई चीजें, उसमें एक शब्द भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप गलत करके एक लाइन भी गलत करके गाओगे तो आपको पाप लगेगा, गलत नहीं है। अब ऐसे तो कोई कुछ भी जोड़ ले अपनी तरफ से, क्यों करना ऐसा काम जिसका पाप लग गए। बिल्कुल ये काम चला लेंगे, राष्ट्रीय गान गा लेंगे, बस। तो राष्ट्रीय गान है, आपने राष्ट्रीय गान का जिक्र करा, 52 सेकंड का है वो, 53 सेकंड का, 51 सेकंड का करोगे तो वो गलत है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि देश के लिए मैं कोई दूसरा गाना कहता हूँ ये राष्ट्रीय गान है, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय गीत हो सकता है, राष्ट्रीय गान नहीं हो सकता। नहीं, राष्ट्रीय गान जो पक्का तैयार है उसको म्यूजिक में बजा कर सुन लेंगे, और जो उसके लिए क्रिया है वो कर लेंगे, बस। तो करो, अच्छी बात करो। लेकिन अब भैया आपने एक बात कही थी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने या और अन्यों को भी समय हो चुका है तो वो पक गए, राइट। आप कितने दिन बाद पकोगे ताकि दोबारा से अभिमन्यु मूवीज पे आप बैठो और लाइव और शो चला। मैंने कहा उन लोगों की जुबान बंद करो, बल्कि मेरी जुबान बंद करो भाई। अभिमन्यु आपका चैनल है, और मलिक साहब मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा, ये जो विद्याएं है ना, जो ज्ञान है, ये दूसरों का भला करने के लिए, इसका शो नहीं बनाना कि भाई शो करके पब्लिक को मतलब मैं ये दिखाऊं जादूगर नहीं हूं मैं, दुनिया का भला करना है। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुन लो, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अगर आप ये कहोगे वीडियो क्यों बना रहे हो, शो नहीं है, तो ये वीडियो केवल इसलिए बनाई जा रही है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आज उस वीडियो को देख के 10 दुखी आएंगे, आप जैसे क्यों आ रहे हो, पहले तो नहीं आए आप कभी, आज क्यों आए हो, इसलिए आए हो कि आपने कंटेंट मिलेगा, आपने वीडियो बनेगी। हाँ, हरत शिकारा के इवेंट में आप और हम मिले थे, बिल्कुल आपको स्टेज पे याद है, मैंने आपका नंबर आपसे देखो, लिया। आप तो अपने चैनल के लिए कंटेंट बना रहे हो। हर्ष शिकारा उस दिन चुनाव लड़ रहा तो आप पहुंचे जी। अब उसके बाद कितनी बार लिया है उसका इंटरव्यू आप? तो 10-15 बार, वो मेरा अच्छा मित्र है इसलिए। लेकिन आपके भी इंटरव्यू वायरल हुए, ये ना हुए ना, वो भी अभी मेरा पिछला लेटेस्ट है, वो सबसे ज्यादा वायरल है। अच्छा। लेकिन मैं उस दिन ये कह रहा हूँ, उस दिन मैंने आपका नंबर लिया और क्या बोला था कि माशे जी मैं आपका फैन हूँ, आप बहुत अच्छे कलाकार हो, मैं आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। आपने बोला बस जल्दी मिलेंगे, लेकिन इसका फैन मैं नहीं हूँ। जब आप रागनी गाओगे, स्टेज पे होगे, आपके हाथ में माइक होगा, आपकी टीम होगी, तो शायद मैं आपको जरूर सुनूंगा। लेकिन ये कड़वा सत्य है, देखिए सबकी अपनी अपनी मौलिक सोच है। कोई फैन ढोलकिया का है हमारी पार्टी में, कोई फैन साउंड वाले का भी, और कोई फैन लेडीज कलाकार का, कोई फैन छोटे बच्चे का भी। सबकी अपनी मौलिक सोच है। मैं जानबूझ के, मैं जबरदस्ती करके आपका भक्ति का फैन नहीं बना सकता। लेकिन जिस दिन आपके किसी रिलेटिव में दिक्कत आ गई, किसी मित्र को दिक्कत आ गई, और वो कहेगा यार मेरा वहाँ जाके भला हो सके, आपकी गैल पड़ेगा, पीछे पड़ेगा, फिर आप उसको बेमन से लेके आओगे, उस दिन फैन आप भी बन जाओगे। चलो ऐसा कोई दिन आए, मैं उसका वेट करूंगा। मैं तो चाहूंगा भाई सब सुखी रहे, सबको, किसी को कोई दुख ना रहे, मैं तो ये चाहूंगा। लेकिन मेरे को दुखी परेशान है, 15 और 30 तारीख को हमारा दिव्य दरबार लगता है, आप आए, जांचे परखे, कोई चोर बाजारी की दुकान थोड़ी है। झूठ की दुकान कितने दिन चलेगी आप बताओ? चल जाएगी झूठ की दुकान? नहीं चलेगी। ये भक्ति की शक्ति है, जिसके पेट में दर्द होगा वो आवेगा। कोरोना काल में जिसके मानस मरे उन्हें पता कोरोना कितना बुंडा था। जिसके कोरोना नहीं हुआ वो तो न्यू कहेगा कि खांसी जुकाम था, डॉक्टर ने पैसा बनाने खातर न्यू कर दिया। जो दुखी है वो आएगा, आ भी रहे, बाहर जाके देख लो। चलो 15 तारीख को मिलते हैं मासी जी, निश्चित रूप से मिलिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कितना कितना पकड़ूं, ठीक है? आप सतर्क रहना, सावधान रहना। लेकिन आज मेरा पेटा नहीं भरा। तो पेटा आपका भरना भी नहीं चाहते हम? नहीं, पेटा भरना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं भरना चाहते? हमने ये चीज इसलिए नहीं दी कि लोगों को नहीं दिखाते, तू आजा देख, तू आजा देख, जो दुखी है उसका भला हो जा, बात खत्म। हमने ज्यादा शो अप कितनी जरूरत कौन है ना मासी जी? पेटा तो भरो, आपका पेटा भरना है। चैलेंज तो दिया है, आपका भरना है पेटा। सुनो फिर एक काम करो, आप एक काम करो, आपका पेटा भरना है ना, आपको कसम लगे ये जो वीडियो बना रहे हैं आज हम, ये वीडियो कोई नहीं बनेगी आपकी, ठीक है? मेरे कैमरे से वीडियो बनेगी, ठीक है? आपको 15 तारीख को सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में आना पड़ेगा। नाम लिखवा दियो, अपना टोकन नंबर दे दियो। मेरी वीडियो क्यों नहीं बनेगी मैं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा। और रात को दरबार लगेगा। अगर वास्तव में आपकी कोई बात है वो बात बताई जाएगी। अगर आप न्यू कहोगे जी मेरे तो न्यू बता, मेरे फलानी बात और डिगड़ी बात, जो समस्या है उसको बता देंगे। आपके राह पाओ, आपका पेटा भर जाए तो ठीक है। नहीं समस्या क्यों नहीं? आपका खूब समस्या है। कौन आदमी जिसका समस्या नहीं है? मतलब मेरी जो अच्छा, और वो वीडियो मेरे कैमरे से बनेगी और उस वीडियो को मैं डाल लूंगा, फिर आप डाल लेना, क्योंकि मैं कोई एडिट नहीं करूंगा। मैं कल को और आप भी चलाना,
ना। आप अपनी डाल लियो, मैं अपनी डाल लूंगा, और मैं हाँ, ठीक है, मैं कोई पसंद दिक्कत हूँ, मैं डन है। एडिट नहीं करूँगा, डन है, डन। मैं पूरी चलाऊँ। मैं चाहता हूँ, सुनो सर, आप मेरे अच्छे मित्र हो, मैं आपका फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी कन्वर्ट कर ले जी। आप में इतनी पावर हो कि देखिए, आप कन्वर्ट करने का हमारा कोई ऐसा नहीं कि सबको कन्वर्ट करे, जो दुखी है उसका दुख दूर हो जाए। हिंदू गुरु महाराज की को- कृपा से इतना बहुत है मेरे लिए। हिंदू आजकल इतना दुखी है जी। कि रोज उनके ऊपर बेचारे हांडी जहाँ सोशल मीडिया पे देखने लग रहे हो कि भाई कन्वर्ट कर लिए, मुसलमाना ने कन्वर्ट कर लिए, क्रिश्चियना ने कन्वर्ट कर जी। लिए, बौद्ध बन गए, बनन भी लग रहे हैं, हाँ, बन रहे हैं। बनन भी लग रहे हैं। मैं भी नू चाहूँ मन आप कन्वर्ट कर लो, मैं ही आपकी तो गुणवत्ता आप कौन से, आप बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई दूसरा मैं कौन सा प्योर धर्म? सनातनी। सनातनी। तो ये हमारा जो हमारा सनातनी है। प्राचीन प्राचीन का मतलब क्या है? पुराने। कहाँ से आए थे आप? सर इतना तो मैं, मेरे बाबू दा आदा, मेरा बाबू मेरे दादा दा आदा, मेरा दादा उसके बाबू दा आदा, ये मैं कैसे बता दूं आपको? आपने कहा था ना भी हनुमान चालीसा में लोग ऐसे लिख दिया। मैं नहीं मानता ऐसे- सर दिखा भाई। इन चीजों को। ऐसा है, कल को कोई भी आदमी बाप को बाप ना माने तो उसका क्या किया जा सकता है? नहीं, बाप को बाप क्यों नहीं मानेगा? मैंने तो माना, मैंने तो बिल्कुल माना। ऐसा होता है। मैं देखो आप माउस निकालते गुरुजी, हो, हाँ या ना? आपको एक सेकंड, एक बार सेकंड। मैं प्रणाम आप- करूं आपको। आप बताओ जो पूछ मैं ये रहे पूछ रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ। आप माउस निकालते हो, हाँ या ना? सर मैं ना इतनी चीजों पे भरोसा नहीं नहीं, करता। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैं दीजिए। नहीं करता। छोटा सा है, मेरा मेरा ज्यादा जिस सवाल दिन खीर खाने का जी कर जाना उस दिन माउस से मरा। नहीं, गलत। मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा है, वहीं पे आ जाओ। सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरी बात सुनो। मेरा जिस दिन खीर खाने का जी कर गया, आज कर रहा है, सच आज कर रहा है, रोहतक मेरा घर है, आप चलो खीर बन रही है। मैं ये आज नहीं तो कह माउस रहा, से नहीं मैं हूं। तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये छोटा सा सवाल पूछा है कि आप ये बताइए वो एक कि अच्छा, आप माउस मानते हो या नहीं? मैं आपका सवाल मैं कुछ आप भी नहीं मानता। नहीं, आपसे इतना सवाल किया जा रहा है कि आप मैं ना अमावस्या मानता को जी। मानते नहीं हैं। मानते। मैं ना मानता। तो वही बात हम मैंने कहा ना कि आदमी बाप को बाप ना माने तो उसका तो क्या अभी किया तो जा आप सकता कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, तो है? आप नहीं, तो सनातन का तो मतलब मतलब ही नहीं आपको- पता इनको, सभी किसी को भी। मैं इनके रिकॉर्ड कर लेती, मेरे सामने आए एक भी, पूरा देश के मीडिया को चले। आप अपने हिंदुत्व होकर हिंदू के धर्म को आप खत्म कर रहे मैंने हो। बिल्कुल और नहीं आपने कहा। जो बात कही ना कि भाई जिसकी हमने थारी जय बोल दी तो ठीक है, नहीं तो कोई गलती, ये नहीं। बिल्कुल गलत है। जय बोलने की जरूरत को नहीं है। कोई परेशान है, दुखी है, दुनिया में घूम लिया, डॉक्टरी दवाई नहीं लग रही, 15 वो आओ। तारीख का आपने टाइम दिया है। हाँ। 15 को मेरा नहीं, कैमरा 15 को आप लगेगा। कैसे आओगे? इसका जो कैमरा मतलब डिबेट करना आओगे? इतना नहीं, देखो, मैं देखूंगा बस देखोगे ना, पूरा दिन देखूंगा। बस ठीक है, पूरा देख लियो। दिन आपका, ठीक है, उस दिन आप, अगले दिन मैं। ओके, डन ठीक है, डन। हरिओम, हरिओम। हरिओम। मिलते हैं हरिओम। अगली वीडियो में। राम राम।